जून 8, 2023 गुरुवार, वर्ष का 9वां सप्ताह। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ 6:10-12, 7, 1, 9-12, 15-16, 8, 1, 4-9। मीडिया में प्रवेश करने के बाद और एक बतना के पास पहुंचकर रफाएल ने युवक से कहा, भाई टोबिया। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। उसने कहा, हमें ये रात रागुएल के यहाँ बितानी है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके सारा नामक एक पुत्री है। उसके कोई पुत्र नहीं है और सारा के सिवा उसके कोई पुत्री भी नहीं। तुम उसके सबसे निकट संबंधी हो। तुमको उसके साथ विवाह करने और उसके पिता की संपत्ति का पहला अधिकार है। कन्या समझदार, स्वस्थ और बहुत भली है। उसका पिता उसे बहुत प्यार करता है। एक बतना पहुंचकर उसने कहा, भाई अजरिया, मुझे सीधे हमारे भाई रागुएल के पास ले जाओ। वह उसे रागुएल के घर ले गया। वह अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वह उन्हें घर के अंदर ले गया। रागुएल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहर्ष स्वागत किया। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया और जब वे भोजन करने बैठे तो टोबियाह ने रफाएल से कहा, भाई अजरिया, रागुएल से कहो कि वह मुझे मेरी बहन सारा को दे दे। रागुएल ने ये सुनकर युवक से कहा, भाई, इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरी पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं है। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबकी मृत्यु हो गई। उठ, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करे। टोबियाह ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रागुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ। मूसा की संहिता के निर्णयों के अनुसार वह तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब से तुम उसके भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वह सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। उठ, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। रागुएल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वह उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर ये कहते हुए उसे टोबियाह को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। ये तुम्हारी पत्नी है। इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। रागुएल ने अपनी पत्नी एदना को बुलाकर उससे कहा, बहन, दूसरा कमरा तैयार करो और सारा को वहां ले जाओ। उसने जाकर उसके कहने के अनुसार पलंग तैयार किया और अपनी पुत्री को कमरे में ले जाकर उसके लिए रोने लगी। तब उसने आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी, धारस रखो। स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करे। धारस रखो। इसके बाद वह चली गई। वे भोजन के बाद विश्राम करना चाहते थे। उन्होंने युवक को ले जाकर सारा के कमरे में पहुंचा दिया। माता पिता ने कमरे से बाहर आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। टोबियाह ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन, उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखे। वे कहने लगे, हमारे पूर्वजों के प्रभु, तू धन्य है। तेरा नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और सारी सृष्टि तुझे अनंत काल तक धन्य कहे। तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके लिए सदृश एक सहयोगिनी बनाए। अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा, आमीन, आमीन, और वे रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। सुसमाचार, संत मार्कुस का सुसमाचार 12:28-34। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने ये विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है।
उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। मनन चिंतन। अधिकांश समय शास्त्री और फरीसी कुछ जानने या सीखने की इच्छा के साथ नहीं, बल्कि गुप्त उद्देश्यों के साथ यीशु से पूछताछ किया करते थे। लेकिन आज के सुसमाचार में एक अपवाद प्रतीत होता है, जहां हम एक शास्त्री को पाते हैं जो यीशु के पास सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा के बारे में एक प्रश्न पूछने के लिए आया था। शायद वह यीशु के स्पष्टीकरण से अपने ज्ञान की पुष्टि करना चाहता था। यीशु ने न केवल उसके ज्ञान को पुष्ट किया, बल्कि ये कहकर उसकी ईमानदारी की गवाही भी दी कि तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। क्या मैं कभी कभी अपने मन में मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ के प्रश्नों और शंकाओं को जगह देता हूँ? क्या मुझे वास्तव में अपनी सभी गतिविधियों में ईश्वर के राज्य की खोज करने में दिलचस्पी है? मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु यीशु चाहते हैं कि जब हम अपने संदेहों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तब अपना ध्यान स्वर्ग राज्य पर केंद्रित करें। हमें ईश्वर के राज्य की खोज में सच्ची दिलचस्पी होनी चाहिए।